नमस्कार। मैं प्रार्थी कौस्तुभानंद जोशी, उम्र 65 वर्ष, उत्तराखंड निवासी, रामचरितमानस पर दिन प्रतिदिन हो रही तकरार एवं कुतर्कों से अत्यंत आहत होकर निम्नलिखित सभी संदेहास्पद चौपाइयों का विस्तृत रूप से पूर्ण निराकरण कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सभी एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण करेंगे, जिससे सभी शंकाओं का अंत हो। सभी संकित चौपाइयाँ इस प्रकार हैं। 1। प्रभु भल कीन मोहिसिक दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। 2। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज अस गावई संता, पूज्य विप्र वेद गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। 3। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पियाए। 4। जे वरनाधम तेलि कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुही ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई होए सन्यासी। इसके अतिरिक्त प्रथम तो सीता की अग्नि परीक्षा क्यों, दूसरा अग्नि परीक्षा के उपरांत फिर सीता का परित्याग क्यों। अब मैं क्रम से सभी प्रसंगों का निराकरण कर रहा हूं। जे गा वही यह चरित संवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। कलिकाल के इस कठिन दौर में ज्ञान के अभाव से धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से रामचरितमानस का विपरीत अर्थ किया जा रहा है। यह अत्यंत दुखदायी है। यह कृत्य तो उपकार करने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करने के समान है। उदाहरण स्वरूप, हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सज्जन नयन पुलकावली बाड़ी के हरिजन शब्द का अर्थ आज विपरीत भाव को प्राप्त हो चुका है। व्यापक भाग वाला हरिजन शब्द, जिसके तहत जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ऐसा कहा जाता था, अब सिमट कर संकुचित भाव को प्राप्त है। ऐसा हो जाना ही अज्ञानता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे प्रचलन में हरिजन बस्ती आदि भाव। ये तथ्य भी अपने आप में एक दृढ़ सत्य है कि बाबा तुलसीदास ने अपनी लिखी रामचरितमानस, जिसमें श्लोक, छंद, चौपाई व सोटा है, का कभी कोई अनुवाद नहीं किया है। औरों के द्वारा ही समय समय पर अपनी अपनी सोच के अनुरूप इसका अलग अलग अर्थ किया गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि भव विधि सब संता। किसी तत्वदर्शी साधु पुरुष एवं भक्तवत अनुकंपा से ही इसका मर्म जाना गया है, ऐसा ही पौराणिक मत है। ज्ञान के अभाव में अनेकों संशयों का होना हम सभी मायावस्थित जीवों के लिए स्वाभाविक ही है। इस महाकाव्य में छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस है। यह चलता फिरता तीर्थ है। इसे श्रद्धा व प्रेम द्वारा ही जाना जा सकता है। जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तिनक है मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। या तो पूर्ण पात्रता का होना अत्यंत अनिवार्य है, अथवा अश्रुओं सहित प्रपन्न शरणागति, क्योंकि यह केवल मानने योग्य ही नहीं, जानने योग्य भी है। अनुभव गम्य भजहि जई संता। लौकिक दृष्टि से तो यह बाबा तुलसी की रचना है, लेकिन वास्तव में यह महेश की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुषमौ शिवासन भाषा। डॉक्टर और इंजीनियर बनने हेतु हम सभी को कर्म से निरंतर बहुकाल तक श्रद्धा सहित अध्ययन करना पड़ता है, तभी उद्देश्य पूर्ण होता है। फिर यह तो अध्यात्म विद्या है, इसे जानने का भी तो कोई विधान होगा कि नहीं। जब बहुकाल करिय सतसंगा, तभी हो ये सब संशय भंगा। प्रार्थी द्वारा क्षीर नीर विवरण गति हंसी का आश्रय लेकर उपरोक्त सभी संदेहों का अब पूर्ण निराकरण किया जाएगा, जिससे समाज में सद्भावना व परस्पर प्रेम का विकास हो। यह रामचरितमानस श्रद्धा व प्रेम का ही विषय क्षेत्र है। रामचरितमानस अपने अनेकों प्रसंगों में अत्यंत रहस्य भाव को समेटे हुए है। तभी तो यह कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होय गुणाक्षर न्याय जो
पुनि प्रहत्यु अनेक, ऐसी कही गई है। संदेहों का पूर्ण निराकरण तो आगे किया ही जाएगा। प्रथम उदाहरण स्वरूप इस पर गौर करें। संत हंस गुण गहई पया परिहरि बारी विकार। इस उपरोक्त दोहे में बारी अर्थात जल को विकार रूप समझकर नीच भाव से देखा गया है। और जिन यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल भिगोए, इसमें बारी अर्थात जल को अति उच्च भाव से देखा गया है। शब्द तो एक ही है, लेकिन स्थान भेद होने से दोनों का मान बदल गया है। तभी कहते हैं कि सब में समदर्शन तो किया जा सकता है, लेकिन सबके साथ समवर्तन कदापि नहीं। सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंजन के प्रसंग की एक चौपाई इस प्रकार है। भूप सहस्रदश एक ही बारा लगे उठावन टरई न डारा। अर्थात जब 10,000 वीरों ने मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया तो तब भी वे सब धनुष को अपनी जगह से हिला तक ना पाए। क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि इतना बड़ा धनुष होना ही संभव नहीं जिसे चारों तरफ से 10,000 व्यक्ति पकड़ पाए। तो क्या यह चौपाई झूठी व गलत है? बिल्कुल नहीं। तो यह मामला क्या है? इस रामचरितमानस की रचना सर्वप्रथम अपने अंतःकरण में महेश द्वारा लिखी गई है। आगे सुअवसर पर उन्होंने इस रचना को पार्वती जी को सुनाया। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जगत कल्याण हेतु सर्वसाधारण को सुलभ हुई। रचि महेश निज मानस राखा पाए सुषुमऊ शिवासन बासा। भरी सभा में जब महावीरों से वह धनुष नहीं हिला तब पराजित राजा बोले कि यह धनुष अत्यंत भारी है, इसे तोड़ने के लिए 10,000 वीरों का एकत्रित बल चाहिए। ऐसा सुनकर अंतर्यामी सर्वसमर्थ भोलेनाथ ने तब अपने मन में तत्काल परीक्षण कर यह पाया कि 10,000 वीरों का एकत्रित हुआ बल भी उस धनुष को अपने स्थान से हिला तक नहीं सका। तब रामचरितमानस में चौपाई के रूप में इसे लिखा गया। अब संसारी भाव वाला व्यक्ति उल्टा फुल्टा अर्थ करता है तो किसी का क्या दोष। दूसरा प्रसंग देखें। अत्यंत गुस्से में भरकर परशुराम विश्वामित्र से बोले, अगर इस बालक को मेरे प्रबल क्रोध से बचाना चाहते हो तो इसे अभी मेरी नजरों से दूर करो। तब लक्ष्मण मन ही मन बोले, आप अपनी आंखें मूंद लो, तब कहीं पर कोई भी नहीं। ऐसा लक्ष्मण ने अपने मन ही मन कहा था, तो फिर यह तुलसी बाबा ने अपनी रचना लिखते समय कैसे जाना? यह भी रामचरितमानस में अंतर्यामी सर्वसमर्थ भोलेनाथ का कृपा प्रसाद है। बेग करहूं कि न आँखें न गोटा, देखत छोट खोट न पठोटा, भियसे लखन कहा मनमाई, मूंदे आँखी कतम को उनाई। तभी तो प्रार्थी कह रहा है कि अकारण ही अज्ञानता के वशीभूत हो नित्य प्रति रामचरितमानस को समाज में निंदा का विषय बनाया जा रहा है। अकारण ही रचना फाड़ी व जलाई जा रही है। प्रथम यहाँ कुछ तथ्यों को जानना व समझना होगा, क्योंकि इन्हें जाने व समझे बिना पूर्ण निराकरण होना संभव ही नहीं है। अतः धैर्य धारण कर चिंतन करते हुए पहले से मुंह में ठोसी हुई नमक की डली को बाहर थूकें, कुल्ला करें, फिर अवलोकन करें, तभी शंकाओं का पूर्ण निराकरण होगा। अन्यथा यह और ज्यादा उलझती चली जाती है। छूटन अधिक अधिक अरुझाई। प्रार्थी ने लोक कल्याण की भावना से धर्म का स्वरूप इस विषय पर अलग से लेख लिखा है। इसके उपरांत उसे भी पढ़े व समझे। अब प्रथम तथ्य, त्रिगुणी माया से अभिभूत इस संसार में अनेकों राष्ट्र हैं। सबके अपने अपने संविधान, कानून, रीतियां व संस्कृतियां हैं। एक राष्ट्र का संविधान दूसरे राष्ट्र पर ना तो थोपा जा सकता है, ना ही लागू किया जा सकता है। चीन में चीन का कानून चलेगा और जापान में जापान का। इसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि एक की ही है, सबका मालिक एक ही है। एक ने ही यह जगत उपजाया है, उसका भी अपना संविधान व कानून है, जिसे वह अपनी ही लीला में अपने ऊपर लागू करता है। दूसरा कोई है ही नहीं जो इसका विरोध कर सके। जैसे प्रजातंत्र में जनता का राज्य जनता के लिए जनता के द्वारा है, उसी प्रकार वह अपनी लीला अपने में अपने आप खेल रहा है। एको हम दूजो नास्ति। इस त्रिगुणी माया में वेद उसका संविधान है, जिसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से की गई है। और अंत में इस वेद के मतानुसार भी
ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीय अभेद सो की देह धरी हो नर जाई न जानत वेद। नेति नेति नित निगम कहो, ऐसा कहा गया है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से उत्पन्न होती हैं, लेकिन वह उसके मर्म को जानने में सदा असमर्थ होती है, जबकि वह सूर्य से ही उत्पन्न होती है, सूर्य से अलग नहीं है, अलग किया भी नहीं जा सकता है। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। ठीक उसी प्रकार विधाता के मुखार बिंद से उत्पन्न हुए चारों वेद भला किस भांति अपने उत्पन्नकर्ता के मर्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जय षष्ठी उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जो सृजी पालई हरहि बहोरी, बाल के विषम विधिमति भोरी। प्रकृति की इस लीला भूमि में ब्रह्मा रजोगुण के स्वामी है और सृष्टि के उत्पन्न करता, विष्णु सतोगुण के स्वामी और सृष्टि के पालन करता, महेश तमोगुण के स्वामी और सृष्टि के संहार करता। अब अंग्रेजी भाषा का GOD गॉड देखें। G वन हु जनरेट कॉल्ड जनरेटर, O वन हु ऑपरेट कॉल्ड ऑपरेटर, D वन हु डिस्ट्रॉय कॉल्ड डिस्ट्रॉयर। द्वितीय तथ्य, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार विधाता ने 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए हैं, जातियां नहीं। पहले हम सभी आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से पूछा करते थे कि आप किस वर्ण के हैं, किस वर्ण में आते हैं। अब हम वर्ण के स्थान पर पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं। जो पहले साधारण बोलचाल की भाषा में वर्ण के रूप में प्रचलित था, वो अब जाति के रूप में कहा जाने लगा है। दोनों में कोई भेद नहीं है। प्रश्न यह है कि विधाता ने इस माया रूपणी जगत में 4 वर्ण किस आधार पर रचे, इसका उल्लेख आगे किया जाएगा, अभी तो इस पर गौर करें। शास्त्रों के अनुसार चारों वेद विधाता के मुखार बिंदु से उत्पन्न हुए हैं। इसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति के विषय में यह वर्णित है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखार बिंदु से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उदर से और शूद्र की उत्पत्ति चरणों से हुई है। यहाँ पर मुख से, भुजाओं से, उदर से और चरणों से उत्पत्ति, ऐसा कहने का भाव यह है कि ब्राह्मण विधाता की बुद्धिमतिता और वाक्पटुता के तेज से, क्षत्रिय सक्रियता शूरवीरता के तेज से, वैश्य लालन पालन तथा व्यवहार कुशलता के तेज से तथा शूद्र सेवा परायणता व व्यवहार कुशलता के अंश का तेज लेकर जन्मते हैं। सभी मानप्रद आप अमानी, ये उच्च भाव वाला गुण साधु में होता है और आंशिक अनुपात में शूद्र वर्ण में भी होता है, क्योंकि सेवा परायणता का उच्च भाव निवेदन के धरातल पर ही टिकता है। प्रीति प्रणय बिनु मदिते गुणी, नासई बेग नीति ऐसा सुनी। ऐसा हरगिज कोई विधान नहीं है कि इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति अगले जन्म में फिर से ब्राह्मण कुल में ही जन्म होता है या लेगा। रामचरितमानस का उत्तरकांड, काकभुसुंडी व पक्षीराज गरुड़ का वार्तालाप इस प्रसंग का साक्षी है, जो पूर्ण भेद खोलता है। जो अपने संदेहों का जड़ सहित पूर्ण उन्मूलन चाहते हैं, उन्हें रामचरितमानस के 2वां संख्या 96 प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बियगेश, तेई कलि युग कौशल पुर जाई, जन्मत भयों शूद्र तनुपाई से लेकर चरम देह जिजके में पाई। 2वां संख्या 114 तक का पूर्ण प्रसंग एकाग्र मन से पढ़ना और भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि ना तो भोजन किए बिना पेट भरा जा सकता है और ना ही खुद के मरे बिना स्वर्ग के दर्शन। इसमें कोई दो राय नहीं कि चारों वर्णों की उत्पत्ति एक ही परमात्मा से हुई है। ठीक वैसे ही जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, एक बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा सबसे छोटा। इस आधार पर उस परमात्मा ने चारों वर्णों में परस्पर भ्रातृ रूपी खून का संबंध जन्म से ही मान रखा है, सबका जन्मदाता पिता बनकर। हम इससे अनभिज्ञ हैं तो ये हमारा ज्ञान है, विधाता का तो कोई दोष नहीं। उसके चारों पुत्रों में अपनी अपनी योग्यता व सामर्थ्य अलग अलग रूप में विद्यमान है। इसी आधार पर वे समाज में अलग अलग छोटे या बड़े पदों पर आसीन होते हैं, जो स्वाभाविक है। एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुणशील आचारा। हर युग के 4 चरण होते हैं,
समाज में यह वर्ण व्यवस्था सतयुग और त्रेता के सभी चरणों में भरपूर थी। तब यह खूब फली फूली। द्वापर युग से यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कम होने लगी और इस कलिकाल में तो यह वर्ण व्यवस्था सिमट कर केवल पुस्तकों तक ही रह गई है। अब ना तो 4 वर्ण व्यवस्था ही है और ना ही 4 आश्रम। वर्तमान समय तो SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी का है। साथ ही यहाँ पर यह उल्लेख करना चाहता है कि विधाता के चरणों से ही जगत पावनी गंगा उत्पन्न हुई है। चरण ही पूजनीय कहे जाते हैं। जीवों की शरणागति चरणों में ही होती है, मुखारबिंद भुजाओं और उदर में नहीं होती। आश्रय चरणों का ही लिया जाता है और अंत में जीव चरणों में ही लीन होकर परम शांति को पाता है। चरणों पर ही जीव खड़ा होता है और गतिमान हो पाता है। ऐसे में इसका हीन भावना से भला क्या संबंध। चरण है तो उदर भुजाओं और मुखारबिंदु का होना होना है, अन्यथा कोई मूल्य ही नहीं। तो ऐसे में शूद्र वर्ण निंदनीय कैसे हुआ। यह केवल अज्ञान है जो समझ से बाहर है। निषादराज केवट, वानरराज सुग्रीव, रीछराज जामवंत, राक्षसराज विभीषण, वनों के सभी भील वनवासी, ये सभी श्री राम के सखा थे। श्री राम सब्जी की कुटिया में गए, माँ तुल्य व्यवहार किया, जूठे बेर खाए, अपने पूज्य पिता की क्रिया तो नहीं कर सके, लेकिन आमिष भोगी गीत की क्रिया अपने हाथों से की। ऐसे महामानव श्री राम के रामचरितमानस से खिन्नता और शिकायत भला क्यों। अब इस तथ्य को समझे व चिंतन कर आत्मसाध्य करें, उसके उपरांत मानस की सभी शंकाओं का पूर्ण छेदन किया जाएगा। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि अर्थात सत्यता पूर्व शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और शुद्ध द्रव्य से भोजन की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरण की, जल मृतिका से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। और राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव का होना एवं मन, इंद्रिय और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विस्तक ज्ञान, परमात्म तत्व का अनुभव, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से ना भागने का स्वभाव, दान देना और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र आज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन पोषण करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सभी वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। प्रश्न यह है कि विधाता ने इस माया रूपी जगत में 4 वर्ण किस आधार पर रचे कि अगले मानव जन्म में कौन जीवात्मा किस वर्ण में जन्मेगा। इसका आधार इस प्रकार है। अपने पूर्व जन्म के अंतकाल के समय जो प्राणी रजोगुण को दबाते हुए सतोगुण की बहुलता में प्राण त्यागता है, वह अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्मता है। अपने पूर्व जन्म के अंतकाल के समय जो प्राणी सतोगुण को दबाते हुए रजोगुण की बहुलता में प्राण त्यागता है, वो अगले जन्म में क्षत्रिय कुल में जन्मता है। अपने पूर्व जन्म के अंतकाल के समय जो प्राणी तमोगुण को दबाते हुए रजोगुण की बहुलता में प्राण त्यागता है, वो अगले जन्म में वैश्य कुल में जन्मता है। अपने पूर्व जन्म के अंतकाल के समय जो प्राणी रजोगुण को दबाते हुए तमोगुण की बहुलता में प्राण त्यागता है, वो अगले जन्म में शूद्र कुल में जन्मता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, यह सुख में लगाता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, यह कर्म में लगाता है। और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है, यह ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। अब विचारक पूर्व में वर्णित सभी चौपाइयों की क्रम से व्याख्या करना चाहता है। निवेदन है कि अपने पूर्वाग्रह को त्याग कर पक्षपात रहित उदासीन भाव से इसे समझने का सार्थक प्रयास करेंगे।
प्रार्थी अपने पूज्य पिता और अपने सदगुरु की कृपा से श्री रामचरितमानस का नित्य पाठी है। कई वर्षों से रामचरितमानस के अखंड मानस पाठ में भी जाता रहा है। सदगुरु प्रसादात मानस से अत्यधिक प्रेम भी है। कई वर्षों पूर्व एक अखंड रामायण पाठ में तब कुछ भद्र व्यक्तियों द्वारा मर्यादित तरीके से मानस की चौपाई ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को लेकर नाराजगी प्रकट की गई थी और इसका निराकरण करने का निवेदन किया गया था। थोड़ी देर तक शांत मन से सभी की नाराजगी सुनने के उपरांत ठीक है ऐसा कहते हुए मैंने उस समाज में एक सम्मानित उम्रदराज व्यक्ति को संबोधित करते हुए दृढ़ता के साथ कहा कि मान्यवर, पहले आप मुझे यह बतलाइए, क्योंकि मैं बहुत देर से गौर कर रहा हूं कि आप लगातार मुझे ही ताड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा सुनकर वे आश्चर्यपूर्ण भाव से सकपका गए और बोले, पंडित जी, मैं आपको कब ताड़ रहा हूं? मुस्कुराते हुए मैंने कहा, नाराज ना होइए, यहाँ भी ताड़न शब्द का अर्थ मारना नहीं बल्कि अपने दृष्टिगत रखना, अपनी नज़रों के सामने रखना, नज़रों में रखना, निरंतर ध्यान रखना अर्थात ख्याल रखने से है। यही मैं भी समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा यह कि उपरोक्त बात तो समुद्र देवता ने कही है, तुलसी बाबा ने नहीं। उन्होंने तो समुद्र देवता द्वारा कही गई बात उसी रूप में मानस में लिखी है। प्रश्न यह है कि क्या समुद्र देवता ने अमर्यादित बात कही है? बिल्कुल नहीं। संसार की समस्त नदियों का जल समुद्र अपने अंदर समा लेता है तो भी उसमें कभी कोई बाढ़ नहीं आती। वह संसार को मीठे जल देने का मूल कारण भी बनता है और नमक जो देता है सो अलग। समुद्र देव की महानता तो अतुलनीय है। पूर्णिमा के चांद को देखकर वह समुद्र आनंद से उमड़ पड़ता है, तभी उसमें ज्वार भाटा आता है। दूसरे के उत्कर्ष को देखकर प्रेम से आनंदित हो उमड़ पड़ने के स्वभाव वाला सज्जनता को प्राप्त समुद्र बड़ा अपशब्द कैसे कह सकता है? कभी नहीं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विदु बाढ़ई सोई। ढोल। ढोल शब्द संगीत के सभी वाद्य यंत्रों के संदर्भ में लिया गया है। सभी प्रकार के विभिन्न वाद्य यंत्र सहज ही जड़ स्वभाव को प्राप्त हैं। ऐसा होते हुए भी अति आनंद को देने वाले होते हैं। अतः ये सभी दो प्रकार से दृष्टिगत रखने के अधिकारी माने गए हैं। एक, इन्हें हमेशा सहजता के साथ सुरक्षित स्थान पर दृष्टिगत रखना पड़ता है। ये इस आदर भाव के अधिकारी होते हैं। जहाँ बालकों की पहुँच है वहाँ ये कदापि सुरक्षित नहीं। दूसरा, तारतम्यता के साथ लयबद्ध स्वरित करने हेतु ये हमेशा योग्य अनुभवी और गुणी व्यक्तियों की संगति के अधिकारी होते हैं। सुयोग्य अनुभवी व्यक्तियों की दृष्टिगतता में ही ये निखरते हैं और औरों को आनंद के भाव विभोर करने में अब समर्थवान होते हैं। ऐरा गहरा नत्थु खेला का यहाँ कोई महत्व व मूल नहीं। जैसे आकाश में परमात्मा के सकाश से सुंदर शब्द गर्जना होती है, इसी तरह इन्हें भी शब्द की सुंदर गर्जना करने हेतु मर्मज्ञ व्यक्तियों के दृष्टिगत संगति की नितांत आवश्यकता होती है। अब गवार। मंद और शिथिल बुद्धि को प्राप्त व्यक्ति को गवार की श्रेणी में गिना जाता है। विवेकशील मानव ऐसा जान कभी भी इन पर दोषारोपण नहीं करते हैं। इनके द्वारा परिवार का समाज का भी कभी कोई कार्य ना बिगड़ने पाए, सज्जन व्यक्ति हमेशा इनको दृष्टिगत रखते हैं। गवारपन के कारण ये कभी अपना ही कोई नुकसान ना कर बैठे, हमेशा इसका समुचित ध्यान भी रखते हैं और यह तभी संभव है जब इन्हें सदैव दृष्टिगत रखा जाए। शूद्र। गीता के उपरोक्त वर्णित विश्लेषणों, आदेशों और स्वाभाविक वर्ण धर्म के आधार पर शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा का दायित्व दिया गया है। सेवारत रहने के कारण भला कैसे पूर्ण रूपेण कोई अपना और अपने आश्रितों का समुचित ध्यान रखे,
उचित मात्रा में लगातार धनार्जन कब और कैसे करे, क्योंकि सेवा धर्म कठिन जग जाना। वह भविष्य में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन समुचित धनाभाव में भला कैसे करेंगे, आदि आदि। इसलिए विधाता ने अपनी लीला भूमि में जहाँ शूद्र को अन्य तीनों वर्णों की सेवा परिणताय का धर्म दिया, तो वहीं शूद्र वर्ण को भी अन्य तीनों वर्णों के द्वारा निरंतर दृष्टिगत रखने, निरंतर इनका ध्यान व ख्याल रखने का निर्देश भी दिया। अन्य तीनों वर्णों के द्वारा निरंतर दृष्टिगत रखे जाने का इन्हें पूर्ण अधिकारी माना गया है। अतः तीनों वर्णों का ये धर्म बनता है कि वे अपनी सेवा में रत रहने वाले शूद्र वर्णों का और उनके परिवार सहित उनका उसी प्रकार ध्यान रखें जैसे पिता अपने पुत्र का और सुस्वामी अपने परायण हुए सेवक का ख्याल रखता है, अर्थात सदैव दृष्टिगत रखें। पशु, इसे यहाँ दो भागों में समझना होगा। प्रथम उदाहरण घास चरने वाले पशुओं का है, जिन्हें पालतू जानवरों की श्रेणी में रखा जाता है। ये सब शाकाहारी होने के स्वभाववश हरियाली की ओर हमेशा आकृष्ट रहते हैं। गाय स्वभाव से सीधी और सरल होती है, लेकिन इनमें से ही कुछ हरियाई स्वभाव की भी होती है, जिसे खेतों की बाड़ तोड़कर हरा भरा खेत खाने की लत लग जाती है। वह बाहर खुले में घास चरना पसंद नहीं करती। इसकी संगति में तो सीधी सादी कपिल स्वभाव की गाय भी हरियाई गाय सा व्यवहार करने लगती है। जिमी कपिलई घालई हरियाई, इसे ही संगत का प्रभाव कहते हैं। इनके द्वारा खेत खाए जाने व उजाड़ने पर भी इन्हें दोषी नहीं माना गया है, क्योंकि हरे रंग की ओर, हरी घास की ओर आकृष्ट होना उनका स्वभाव है। इसमें दो लोगों की गलती मानी जाती है, एक चरवाहों की जो लापरवाही करते हैं, और दूसरे किसान की जिसने अपने खेत की बाड़ को यथा योग्य मजबूत नहीं किया है। पशु तो दृष्टिगत रखने का पात्र है। यहाँ ना तो चरवाहों ने और ना ही खेत के माल स्वामियों ने इनको दृष्टिगत रखा। ऐसे ही जंगली पशुओं के संदर्भ में लेना चाहिए, जो कमजोर बाढ़ होने पर बकरी और भेड़ को मारकर खा जाते हैं। ये तो उनका स्वभाव है। दोष स्वामी का है, जिसने अपनी बकरी और भेड़ को दृष्टिगत नहीं रखा। पशु तो निर्दोष श्रेणी में ही आते हैं। नारी, कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपनेऊ सुख नाई। सभी प्राणी जानते और मानते हैं कि पराधीनता में कभी सुख नहीं होता। सुख पूर्ण स्वतंत्रता में ही सन्निहित होता है। पर देखा और गौर किया जा सकता है कि नारी अपने तीनों रूपों पुत्री, पत्नी और माता में जन्म से लेकर चिता तक की यात्रा में स्वभाव से हमेशा पराधीन ही रहती आई है। बालापन में माता पिता के दृष्टिगत, विवाह उपरांत ससुराल में अपने स्वामी के दृष्टिगत, और भविष्य में पति के अचानक निधन के उपरांत अपने पुत्र के दृष्टिगत। विधाता की यह कैसी लीला है कि अपने उपरोक्त किसी भी अवस्था में उसे पराधीनता महसूस ही नहीं होती। वह अपने हर क्षेत्र में भरपूर जीती है और सबको हमेशा परिवार रूप में बांधे रखती है। हर स्थान पर उसका भरपूर मान सम्मान होता है। वह हमेशा आनंदित रहती है और सब और आनंद का प्रसार भी करती रहती है। लेकिन जन्म से मृत्यु तक लौकिक रूप से पराधीन और किसी न किसी की दृष्टिगत ही बनी रहती है। सभ्य मर्यादित समाज में इन्हें इनके तीनों रूपों में दृष्टिगतता का अधिकारी माना गया है, क्योंकि माया और भक्ति ये दोनों रूप नारी के ही होते हैं। माया भक्ति सुनऊ तुम दोऊ, नारी वर्ग जानई सब कोऊ, पुनि रघुबीर भक्ति प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी, भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। ऐसे में बताओ, नारी कहाँ पर नारी की निंदा व अपमान है? शास्त्र कहते हैं, जिस परिवार, समाज व राष्ट्र में नारी का अपमान होता है, वहाँ देवता वास नहीं करते और वह समाज शीघ्र ही पतन के गर्त में विलीन हो जाता है। सनातन धर्म में तो पत्नी के बिना कोई शुभ कार्य शुरू ही नहीं होता है। कुतर्कियों को रामचरितमानस की यह चौपाइयाँ नज़र क्यों नहीं आती हैं? इसका प्रचार तो उन्होंने कभी नहीं किया। जननी सम जा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विषभारी, सो परिनारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई, मुही अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हूँ पर नारी न हेरी। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्रद्धा सहित
विषय को जानने का पूर्ण प्रयत्न ही नहीं करते हैं। खुद के इलाज हेतु झट से कई डॉक्टर बदल देते हैं और इस आध्यात्मिक मार्ग में बिना सोचे विचारे अपने सूप से सार तत्व को तो उड़ा देते हैं और नीरा थोता थोक में एकत्रित करते हैं। दूसरा, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गावई संता पूज्य विप्र वेद गुणहीना सूजन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। उपरोक्त चौपाई अरण्य कांड में श्री राम ने कबंध नाम के गंधर्व से कही है। सीता हरण के उपरांत वन मार्ग में श्री राम ने जब शापित कबंध का उद्धार किया तब कबंध ने श्री राम को बताया कि यह देह मुझे दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण मिली थी। आपके चरण प्रसाद मैं आज से श्राप से मुक्त हुआ हूँ। तब श्री राम ने कहा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तोई मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल दोई। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। सापत, प्रभुता के आवेश में भरकर अर्थात अपने को पूजनीय और बड़ा मानकर शीघ्र ही किसी को श्राप देने के स्वभाव का होना सापत कहा जाता है। प्रथम उदाहरण महर्षि नारद का, जिन्होंने अकारण ही बिना सोचे समझे श्री विष्णु को ही श्राप दे दिया। दूसरा उदाहरण सनत कुमारों का, जिन्होंने वैकुंठ लोक के द्वार पर श्री विष्णु के दूत जय और विजय को अपने स्वामी की आज्ञा पालन करने के उपरांत भी श्राप दे दिया। ताड़त, तड़तड़ाहटपूर्ण व्यवहार अर्थात अकारण व अचानक ही ताव में आकर बुरा करने और दुर्वचन कहने के स्वभाव का होना। जैसे भृगु ऋषि, जिन्होंने भगवान के धैर्य की परीक्षा लेने के भाव से विष्णु लोक जाकर श्री विष्णु, जो उस समय शांत भाव से शेष सैया पर लेटे हुए थे, के वक्ष स्थल पर जोर से लात का प्रहार किया और अकारण ही दुर्वचन भी गए। पौरुष अर्थात वीरता का अतुलनीय गुण होते हुए भी वाणी द्वारा कठोर वचनों से हनन करने के स्वभाव का होना। जैसे परशुराम जी ने जनकपुरी की भरी सभा में समस्त नर नारियों व राजाओं के मध्य गुरु विश्वामित्र के सामने अत्यंत कठोर वचनों से श्री राम और लक्ष्मण, जो तब बालक थे, अत्यंत कठोर वचनों द्वारा बारंबार हनन करने का प्रयास किया। राजा जनक की आज्ञा थी, गुरु विश्वामित्र ने अनुमति दी, श्री राम ने पूजनियों की आज्ञा का पालन ही तो किया, अपराध तो कुछ किया ही नहीं। इस पर भी श्री राम ने मधुर वाणी में अनेकों बार अनुनय विनय की, लेकिन परशुराम जी छल तजी करहूँ समर शिव द्रोही बंधु सहित ने तो मारे हूँ तो ही बके जा रहे थे। कहंता का शाब्दिक अर्थ इनके द्वारा हत्या करना होता है। हत्या मनसा वाचा और कर्मणा भी होती है। क्रोध के आवेश में भरकर इन तीनों ऋषियों ने सापत, ताड़त और पौरुषता का अनुचित व अमर्यादित प्रयोग कर असभ्य आचरण व घोर दुर्व्यवहार किया, जो मानसिक हत्या के तुल्य है तथा वेदों में वर्णित विप्रों के स्वाभाविक गुणों के तो बिल्कुल विपरीत है। लेकिन इन तीनों द्वारा विप्रों के स्वाभाविक गुण विनम्रता, शीतलता, शालीनता और सरलता का परित्याग कर वेद विरुद्ध आचरण तो किया, लेकिन यह जगवचित है कि इन तीनों की पूजनीयता कभी भी कम नहीं हुई। ये सभी सर्वकाल पूजनीय हैं। वेद वर्णित विप्रों के स्वाभाविक गुण इस प्रकार कहे गए हैं। सट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन शुचि सुखधामा अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। अब शूद्र का गुणवंत होने पर भी, ज्ञान प्रवीण होने पर भी अधिकारी नहीं की व्याख्या करते हैं। शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पहले ही वर्णित किया जा चुका है कि सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के अंतकाल के समय अपने गुणों व कर्मों की पृष्ठभूमि के आधार पर ही अपने अगले जन्म में अपना वर्ण पाते हैं। जहाँ एक और हम सब अपने अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, वहीं इस जन्म में अगले जन्म हेतु कर्म भी तो कर रहे हैं। एक तरफ फसल काट रही है, एक तरफ फसल कट रही है और दूसरी तरफ फसल बोई भी जा रही है।
यह कर्म फल भोग तो हर योनि तक जाता है। एक घोड़ा नित्य बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक भार सहित अनेकों चक्कर लगाता है, और वहीं एक घोड़ा 26 जनवरी की परेड में ही काम आता है। हम जैसे लोग उसकी नौकरी करते हैं, समय समय पर उसे अच्छा घासा चारा खिलाते हैं, उसकी मालिश करते हैं और उसकी लीद को उठाते फिरते हैं। कई बार पशु चिकित्सक उसकी जांच करते हैं, तब हम पगार पाते हैं और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। ये कर्म की गति है। यह संपूर्ण सृष्टि उस एक की है, वही सबका मालिक है। एक नूर से सब जग उपजा, एक ने ही यह समस्त ब्रह्मांड उपजाया है। वह तो उस विशाल सृष्टि का मालिक है जिसमें 14 लोक होते हैं, 7 धरती के नीचे और 7 धरती के ऊपर। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। उसका भी अपना एक संविधान व कानून है, जिसे वह अपनी ही लीला में अपने ही ऊपर लागू करता है। दूसरा कोई है ही नहीं जो इसका विरोध कर सके। जो सजी पालई हर ही बहोरी, बाल केली सम बीतिमति भोरी। अनादिकाल से चरित्रवान, शीलवान और विनम्र व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, हमेशा ही समाज में आदरणीय व सम्मानित ही रहा है। जैसे सुमंत जी, निषाद राज, आमिष भोगी, गीधराज, वानर राज सुग्रीव, राक्षस राज विभीषण, भील जाति की सबरी, पक्षी राज गरुड़, कौवा जाति के काकभूषुंडी अनेकों हैं। सनातन पद्धति में जन्म काल से लेकर मरण काल तक कुल 16 संस्कार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेकों शुभ और अशुभ अवसरों पर इन अनुष्ठानों को संपादित करता है। दैविक अनुष्ठान शिवार्चन, दुर्गा सप्तशती, सत्यनारायण पाठ आदि अलग अलग होते हैं। इन अवसरों पर प्रत्येक कर्म को संपादन करने का उत्तरदायित्व उपरोहित का है। उसे ही करना है, भले ही वह वेद वर्णित उच्च मानवीय ब्राह्मण के गुणों की उसमें निम्नता ही क्यों ना हो। वह भले ही ग्रहों की शांति पाठ से मिले धन को व्यसन में ही क्यों ना खर्च करता हो। इस कर्म का बुरा फल समय पर उसे भुगतना ही पड़ेगा। पर दान और दक्षिणा लेने का पात्र व जजमान के कार्य को निर्विघ्न संपादन करने का उत्तरदायित्व तो पुरोहित का ही है। अगर इन सभी अच्छे और बुरे अवसरों पर सभी गुणों से युक्त शूद्र कुल के जानकार व्यक्ति को बुलाकर उसके द्वारा कार्यों का संपादन होगा, तो किया गया वह कृत्य जजमान और पुरोहित दोनों के पतन का कारक बनेगा और उन दोनों की अधोगति होगी। तभी तो रामचरितमानस में वर्णित है कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण श्रमति कर निंदा। इस चौपाई का विरोध करने वाले क्या यह कहना चाहते हैं कि शूद्र वर्ण के व्यक्ति को अगर कर्मकांड पूजा पद्धति आती है तो वह ऐसे कार्यों के करने का अधिकारी है। अब तो कलिकाल है, कल विवाह योग्य सभी कन्याएं कहेंगी कि अनादिकाल से हम ही अपने बाबुल का घर छोड़कर लड़के घर जाती रही हैं। तर्क भी दे सकती है कि पूर्व काल में हम अनपढ़ और बेरोजगार हुआ करती थी, लेकिन अब खूब पढ़ी लिखी, समझदार और अच्छा कमाती भी है, तो हम ही बाबुल का घर छोड़कर क्यों जाएं। अब बारात लेकर हम जाएंगी और दूल्हे को घर लेकर आएंगी। ये तो निरा पागलपन है कि क्या करूं और क्या कहूं। इसे ही वैचारिक प्रदूषण कहते हैं और कुछ नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर, इसे ही कहते हैं। तभी तो बुजुर्ग कहा करते हैं कि सार्थक सोचो और सार्थक ही बोलो। अब तीसरा, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। इस चौपाई में जो कुछ भी कहा गया है वह एक शूद्र के द्वारा अपने लिए ही कहा गया है। उत्तरकांड की यह चौपाई पूर्व जन के शूद्र जो अब काकभूषुंडी जी के रूप में हैं के द्वारा कलयुग के वर्णन के संदर्भ में कही गई है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि उस कलिकाल में शूद्र कुल में मेरा जन्म अतिशय पावनपुरी अयोध्या में हुआ था। अति उत्तम पावनपुरी अयोध्या में जन्म लेने के बाद बहुकाल तक रहने के बाद भी मैंने श्री राम की महिमा को नहीं जाना। मैं अभिमानी तब मन वचन और कर्म से शिव का सेवक तो था, लेकिन अन्य देवी देवताओं समेत राम का घोर निंदक था। धन के अभिमान में ग्रस्त मैं बहुत भगवादी, उग्र बुद्धि वाला और बहुत दम्भी था। अब इस काकभूषुंडी के शरीर में मैंने अवध का प्रभाव भली भांति जाना है, जैसा वेदों में वर्णित है। उस
कठिन कलिकाल में बहुत वर्षों तक अवध में रहने के बाद जब भयंकर अकाल पड़ा, तब विपत्तियों से अत्यधिक परेशान होकर अपना सब धन गंवाकर मैं दरिद्र दीन दुखी हो उज्जैन चला गया। वहाँ कुछ समय तक धन अर्जित किया और मैं पुनः शंभु की सेवा करने लगा। वहाँ उस उज्जैन में एक विप्र थे जो शिवालय में वैदिक पद्धति से शिव पूजा किया करते थे। उनका और दूजा कोई कार्य नहीं था। वे विप्र परम साधु परमार्थ पद के परम ज्ञाता थे। शिवालय में रहने वाले वे साधु शिव के उपासक थे, लेकिन श्री राम सहित किसी भी देव के निंदक नहीं थे। ऐसा जानकर मेरी विप्र में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। अतः उनके प्रति मन में कपट धारण कर रहने की सुविधा से स्वार्थवश में मलिन मन से उनकी सेवा में लगा रहा। बाहर से मेरे नम्र स्वभाव को देखकर वे साधु पुरुष पुत्र की भांति मुझे पढ़ाने लगे। उन्होंने गुरु मंत्र के रूप में मुझे शिव मंत्र दिया तथा नाना प्रकार से शुभ उपदेश दिए। शिवालय में मैं शिव मंत्र जपने लगा, जबकि मेरा हृदय दंभ और अभिमान से भरा पड़ा था। मैं दुष्ट मलिन संकुचित बुद्धि वाला छोटी जाति में जन्म लेकर मोहित हुआ श्री हरि के भक्तों को और ब्राह्मणों को देखकर मन ही मन जलने लगा और विष्णु से द्रोह करने लगा। मेरे आचरण से देखकर दुखी हो गुरु नित्य प्रति शुभ उपदेश द्वारा मुझे समझाने लगे, लेकिन इस पर भी मुझे हृदय में अत्यंत क्रोध हो जाता था। यहाँ काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, क्या कभी दम्भी व्यक्ति को नीतिपूर्ण बातें सुहाती हैं? काकभूषुंड जी फिर से अपने पूर्वजन्म के शुद्ध तन को याद कर कहते हैं कि एक बार गुरु ने मुझे बुलाया और अनेकों प्रकार से मुझे नीति का उपदेश किया। वे कहने लगे कि हे पुत्र, श्री राम जी के चरणों में अविरल प्रेमा भक्ति का हो जाना ही शिव सेवा का अनुपम फल है। हे तात, शिव जी भी राम को निरंतर भजते हैं, फिर हम पापी मनुष्य भी भजें तो फिर कौन सी बड़ी बात हुई। शिव जी जिनके चरणों के अनुरागी हैं, उनसे दूर कर जो सुख की कामना करता है वह अभागी ही है। शिव जी अर्थात हर को हरि का सेवक। गुरु से ऐसा सुन मेरा हृदय क्रोध से धधक उठा। तब काकभूषुंड जी के रूप में पूर्व काल का शूद्र खुद बोल उठा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयों जथा यही दूध पियाए। अर्थात जाति अर्थात वर्णों में सबसे अधम अर्थात सबसे निम्न, सबसे छोटी, सबसे नीचे वाली जाति में जन्म लेने वाले मुझ शूद्र पर उत्तम विद्या, उत्तम उपदेशों का वैसा ही प्रभाव हुआ जैसे सर्प को दूध पिलाने पर होता है, अर्थात तब दूध भी विष बन जाता है। यहाँ फिर से बताना जरूरी है कि शूद्र वर्ण तमोगुण से उत्पन्न हुआ है। एक बार शिवालय में जाकर मैं शिव नाम जपने लगा। जब गुरुदेव शिवालय में आए तो मुझ अभिमानी ने उन्हें देखकर उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव दयालु थे, उन्होंने तो कोई नाराजगी प्रकट नहीं की और ना ही मुझे कुछ कहा, लेकिन शिवालय में शिवजी के सम्मुख हुए इस गुरु अपमान को महापाप जान शिवजी सहन नहीं कर सके। तब मंदिर में एक आकाशवाणी हुई। क्रोधित हो शिवजी बोले, ओ दुर्भागी, मूर्ख, अभिमानी। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, मूर्ख तू अजगर की भांति बैठा ही रहा, उठकर गुरु को प्रणाम तक नहीं किया। ये घोर अपमान है, अतः तू अजगर हो जा। ऐसा सुन मैं भय से कपकपायमान हो गया। तब गुरु ने शिवजी के द्वारा दिए गए दारुण शाप को सुनकर प्रेम से भरकर शिवजी से मुझ पर दया करने और मेरे उद्धार की प्रार्थना की। उस प्रभाव से हे गरुड़, मैं आज काग शरीर होने पर भी भजन का अधिकारी हूँ, प्रभु का कृपा पात्र हूँ, कृत्य और धन्य हूँ। चौथा, जे वर्णाधम तेज कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुहि ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। यह प्रसंग उत्तरकांड का है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं। उपरोक्त चौपाई कलयुग के चतुर्थ चरण के समय के सामाजिक परिवेश का वर्णन कर रही है। तब मानव की आयु 50 वर्ष होती है। लघु जीवन सम्मत पंचदशा कल पांसन नाश गुमान ऐसा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा। पक्षीराज
श्री गरुड़ जी के द्वारा श्री कागभूषुंडी जी से यह पूछने पर कि आपने यह काग देह क्यों पाई, कैसे और किस कारण से पाई, और फिर पक्षियों में नीच काग देह होने पर भी आपने रामचरितमानस का यह सुंदर मानसरोवर कहाँ से और कैसे प्राप्त किया। महाप्रलय के समय भी आपका नाश नहीं होता, ऐसा शिव जी कहते हैं, जो कभी झूठ नहीं कहते हैं। तो हे नाथ, यह बताइए कि ज्ञान के प्रभाव से या फिर योग के प्रभाव से, किस प्रभाव से आप मृत्यु के बंधन से नित्य मुक्त हैं। ऐसा सुन कागभूषुंडी जी विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार पूर्व काल में वे अयोध्या में शूद्र तन धारण कर जन्मे थे। तब अयोध्या में त्रेता का समय नहीं, कलिकाल का समय था। सर्वप्रथम उन्होंने उस दुष्कर कलिकाल का पूर्ण वर्णन किया और बताया कि तब उन्होंने उस कलिकाल में क्या क्या देखा और स्वयं उनका आचरण स्वभाव शुद्ध तन की देह में तब कैसा था और तब उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई थी। कागभूषुंडी जी, जो पहले जन्म में शूद्र थे, बताते हैं कि उस कठिन कलिकाल में सब नारी और नर अधर्म में रत पाप परायण थे। उनका आचरण वेद पुराणों के प्रतिकूल था। सदग्रंथ लुप्त हो गए थे। मोहव्रत लोभव्रती शुभ कर्मों को अपना ग्रास बना चुकी थी। वर्णाश्रम धर्म और चारों आश्रम नहीं रहे, सब वेद विरोधी हो गए। द्विज श्रुतियों को और राजा प्रशासन को बेचने वाले हो गए। अनुशासन, शालीनता और शीतलता नहीं रही। दम्भी संत बन बैठे। झूठ बोलकर, छल करके और मस्करी करके औरों को ठगने वालों को गुणवंत कहा जाने लगा। जिसके बड़े बड़े नाखून और बड़ी बड़ी जटाएं थी, वे तपस्वी कहे जाने लगे। ना खाने योग्य चीज़ों का भक्षण करने वालों और असुर वेश को धारण करने वाले जोगी और सिद्ध नर व पूजनीय हो गए। दूसरों का बुरा करने वाले, मन क्रम वचन से लबार, कलिकाल में वक्ता हुए। जैसे कोई मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही सब नर नारियों के अधीन होकर नाचने वाले हो गए। शूद्र ब्राह्मणों को उपदेश देने लगे और जनेऊ धारण कर शास्त्र विरुद्ध कुदान को लेने वाले हो गए। सब लोग काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर देव, विप्र, श्रुति और संतों के विरोधी हो गए। अपने गुणवान सुंदर पति को त्याग कर नारी पर पुरुषों को भजने के स्वभाव वाली हो गई। समाज में सौभागिनी नारियां तो आभूषणों से रहित और विधवा नारियों के नित्य नूतन श्रृंगार हो गए। गुरु और शिष्य के बीच संबंध बहरे और अंधे सा हो गया। एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता। माता पिता अपनी संतानों को संस्कार नहीं, केवल वह शिक्षा देने लगे जिससे उदर की पूर्ति हो। एक तरफ तो नर नारी बड़ी बड़ी ब्रह्म की बातें करने वाले और एक दूसरे को शिक्षा व उपदेश देने के स्वभाव वाले हो गए, और दूसरी तरफ थोड़े से लोभ के लिए ही विप्र और गुरु की हत्या करने को आतुर स्वभाव वाले हो गए। खुद तो परमार्थ मार्ग से दूर रहते, अगर कोई परमार्थ मार्ग पर चलने वाला दिखे तो उसे उस मार्ग से च्युत करने को तत्पर रहने लगे। यह जानते हुए भी कि जो सदग्रंथों और शास्त्रों पर दोषारोपण करते हैं, कुतर्क करते हैं, वे एक एक नरक में कल्पों कल्पों तक पड़े रहते हैं, अपने दुराचरणों को त्यागते नहीं हैं। उस काल में शूद्र वर्ण, जो चारों वर्णों में सबसे अधम अर्थात सबसे नीचे पायदान में था, जिसमें तेली, कुमार, स्वपच, किरात, कोल, कलवार आदि आते थे, के लोग नारी के मरने पर या गृह संपत्ति के नाश होने पर अपना सिर मुड़वाकर जनेऊ व चोटी रख सन्यासियों का वेश धारण कर वेद संबंध बड़ी बड़ी बातें बनाकर विप्रों से अपने को पुजवाने वाले हो गए, और इस प्रकार वे अपने हाथों से अपने इसलोक और पुरलोक का स्वयं नाश करने लगे। तभी कहा गया, जे वर्णाधम तेज कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुहि गए संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाई होई सन्यासी। यह एक शूद्र ने ही कहा है, अपने पिछले जन्म के वर्णन करते हुए, जो अब कागभूषुंडी रूप में है। इस भाव की चौपाई कलिकाल के प्रसंग में रामचरितमानस में लिखी है। उस काल में विप्र भी निरक्षर अर्थात
ब्रह्म ज्ञान से शून्य, अत्यंत लोभी, कामुकता से चूर, आचरण रहित, सठ स्वभाव के और दासियों के स्वामीपन वाले स्वभाव के हुए। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषिणी स्वामी। तब उस काल में वर्ण संकर पैदा होने लगे। तपसी धनवंत और ग्रस्त दरिद्र हुए। कुलवंती और सतीत्व स्वभाव वाली नारियों को अपमानित कर, घर से बेघर कर, दासी जो अनेकों की थी को घर लाया जाने लगा। पुत्र तभी तक माता पिता को मानने लगे जब तक नारी के नयन कटाक्ष से आंखें चार नहीं हुई। ससुराल जब से अच्छी लगने लगी तब से अपना कुटुंब शत्रु स्वरूप लगने लगा। यदा कदा होने वाले जप तप व्रत यज्ञ और दान का स्वरूप तामसी हो गया। वर्षा बंद हो गई तब बार बार अकाल पड़ता था। मूर्ख लोगों को धर्म में कोई रुचि नहीं थी। मति थोड़ी थी, वह भी कोमलता से रहित कठोर स्वभाव की थी। चहु ओर से वेद विरुद्ध आचरण होने पर भी प्राणी भरपूर सुख की कामना करता था। केवल 50 वर्ष का लघु जीवन था। इस पर गुमान ऐसा था मानो कल्पों तक नाश नहीं होगा। पूर्व जन्म में शुद्ध तन में जन्मे काकभूषुंड जी कहते हैं कि सर्प को अपना आहार बनाने वाले हे पक्षीराज गरुड़ सुनो, कलिकाल मल और अवगुणों का घर है। लेकिन कलिकाल का एक बहुत बड़ा गुण भी है कि बिना प्रयास के तारण हो जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में मानव को जो गति कर्म से, योग, यज्ञ और पूजा से प्राप्त होती है, वह कलिकाल में श्री हरि के नाम, श्री राम नाम से सहजी सुलभ हो जाती है। अब प्रथम तो सीता की अग्नि परीक्षा क्यों। अरेकांड दोहा नंबर 23। लक्ष्मण गए बनहि जवा, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बीसी कृपा सुख वृंद। एक बार जब लक्ष्मण वन में कंद मूल फल लेने हेतु गए तो तब चित्रकूट में कृपा सुख के धाम श्री राम जनक सुता से बोले कि हे प्रिय सुनो, मैं अब कुछ नरलीला करने जा रहा हूँ, अतः तुम अपने मूल स्वरूप सहित अग्नि में वास करो, केवल प्रतिबिंब रूप में ही रहो। तब तुरंत ऐसा ही हुआ। प्रभु के इस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। उस मायावी छाया रूपी सीता का हरण हुआ। शिव भक्त रावण सीता को हरकर ले गया। उस हरण काल में भी रावण ने मनि मन सीता जी की चरण वंदना की। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मनमहु चरण बंदी सुख माना। रावण वध के बाद प्रथम विभीषण जी का राजतिलक हुआ। उपरांत लंका में सीता जी की सुरक्षा में रत राक्षसों के सुरक्षा घेरे में सीता जी रामादल में आई। जब पहले सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हुई थी तब श्री राम के अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अब तो अनेकों राक्षसियाँ, अपार वानर समूह है। ऐसे में अग्नि में प्रविष्ट हुई सीता जी को सबके सामने पुनः कैसे वापस लिया जाए, लीला का रहस्य भेद खुलने की पूर्ण संभावना है। तब श्री राम जी ने पुनः लीला करी और सीता को कुछ दुर्वचन कहे, जिसे सुनकर सभी राक्षसियां भी विषाद से भर गई। सीता जी ने लक्ष्मण को धर्म का साक्षी बनने और चिता का निर्माण करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन हुआ। चिता रची गई, सीता उसमें प्रविष्ट हुई। उस श्रीखंड यानी चंदन जैसी शीतलता से पूर्ण अग्नि से सीता पुनः प्रकट हुई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। तब सीता प्रभु श्री राम के वाम भाग में आसीन हुई। प्रभु श्री राम की इस लीला से दो कार्य संपन्न हुए। प्रथम, लौकिक रूप में कलंक का छेदन हुआ। दूसरा, जगत को यह शिक्षा मिली कि केवल नारी ही नहीं, अगर कोई भी जीव निष्कपट हो पूर्ण प्रेम भाव से अपने धर्म रथ लंका कांड दोहा 79 और 80 पर मनसा वाचा करुणा से आरूढ़ रहेगा तो उसके लिए चहुं ओर ही शीतलता है। भक्त प्रहलाद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रभु की इस लीला रहस्य को वहाँ पर किसी ने भी आजीवन नहीं जाना था। तुलसी बाबा की कृपा से हम कलयुगी जीवों ने यह सहज जान लिया। दूसरा, अग्नि परीक्षा के उपरांत फिर सीता का परित्याग क्यों।
भरत जी ने अयोध्या की राजगद्दी को स्वीकार करने से इनकार ही नहीं किया, अपितु भैया के वनगमन में अपने को ही मूल कारण मान उन्हें वापस लेने हेतु माताओं, गुरुजनों और प्रजा सहित वन में प्रस्थान किया। जब उद्देश्य में सफल नहीं हुए तो तब राजगद्दी में खड़ाओं को आरूढ़ कर नंदीग्राम में पर्णकुटी बना मुनि वेश धारण कर 14 वर्ष कठिन तप किया। इस प्रकार समस्त अयोध्यावासियों में त्याग, निष्कलंक भातृ प्रेम के आदर्श की नींव रखी। भरत और राम की यह करनी ही आगे चलकर आदर्श रामराज की स्थापना में मील का पत्थर साबित हुई। इसके मूल में त्याग था। जब किसी घर, समाज या राष्ट्र में बड़े पदस्थ सम्मानित पुरुष जिनका महत्व मुखिया की भांति पूजनीय हो और वे कोई आदर्श रखते हैं तो पीछे वाले उनके बताए मार्ग का अनुकरण करते हैं। तभी तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पाले पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, नहीं तो जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जही ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। पृथ्वी पर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। उसका एक ही धर्म और एक ही धन होता है। राष्ट्र और प्रजा का चहुमुखी विकास, उत्थान और सुख शांति। समस्त प्रजा ही राजा का अपना परिवार होता है। राजा का अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है, अपना जीवन तक नहीं। संसार के सभी प्राणियों के अपने अपने अनेक मनोरथ होते हैं, अपने को लेकर वो अपने परिवार को लेकर, लेकिन राजा का कोई मनोरथ नहीं। राज धर्म सरबस इतनोही जीवी मन माह मनोरथ गोई, धन्य जो भूप नीति जो करें। वनवास काल में श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित अनेकों ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए। इनमें सबसे रमणीक आश्रम श्री वाल्मीकि जी का रहा, जहाँ तीनों को सबसे अच्छा लगा, विशेषकर सीता जी को। शुचि सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव ने। पंचवटी की पर्णकुटी में भी माँ सीता ने श्री राम से अनेकों बार वाल्मीकि आश्रम की सुंदरता और रमणीकता का जिक्र किया। वनवास उपरांत अयोध्या में श्री राम जी का राजतिलक होने के बाद उस समय जब सीता जी गर्भ से थी, तब राज्य के एक धोबी के बकवाद करने के कारण से तथा पीठ पीछे कुछ अयोध्यावासियों में भी इस बाबत हो रही घुसर फुसर को जान और दूसरी तरफ सीता की पवित्रता को निष्कलंक जान श्री राम बड़ी दुविधा और धर्म संकट में घिर अत्यंत दुखी रहने लगे। अंत में अपने व्यक्तिगत धर्म और व्यक्तिगत सुख से अपने राजधर्म को बड़ा जानकर सीता के परित्याग का निर्णय किया। श्री राम ये भली भांति जानते थे कि वाल्मीकि ऋषि भी सीता को अपनी पुत्री ही तुल्य समझते हैं। तब सीता का गर्भाकाल था। ऐसे समय में वाल्मीकि आश्रम में सीता सब प्रकार से सुरक्षित रहेगी, ये जानकर लक्ष्मण भैया द्वारा सीता को आश्रम के सन्निकट छुड़वाया और एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श भ्रात, आदर्श स्वामी होने के साथ साथ एक आदर्श राजा होने का भी आदर्श रखा। पिय की सिय जान निहारी मणि मुदिरी मन मुदित उदारी। इस स्वभाव वाली सीता जी इस प्रसंग से अनभिज्ञ नहीं थी। वे मन ही मन अपने स्वामी के दुख का कारण जान चुकी थी, जो अपने पति का पतन नहीं होने देती, पति को उसके अपने धर्म से घिरने नहीं देती। शास्त्रों में उसे ही पत्नी कहा गया। सीता ने तब अपने मन को कठोर कर कठिन त्याग करने का मन ही मन निश्चय किया और अपने पति श्री राम को ऐसा करने हेतु अपनी सहमति दी। इस प्रकार इस परम रहस्य को आजीवन केवल उन दो शरीर एक आत्मा ने ही जाना। जब प्रजा के मन में अपने राजा के आचरण व चरित्र पर श्रद्धा ही नहीं होगी तो आदर्श रामराज की स्थापना भला कैसे होगी। आजकल के नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि तपेश्वरी सो रजेश्वरी, रजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अपने पिता की संपत्ति पर हर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है। वह इस पैतृक संपत्ति को पुण्य में खर्च करे या पाप कर्म में, वह पूर्ण स्वतंत्र होता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पर राष्ट्र की संपत्ति का हरण व दुरुपयोग अनेकों कल्पों तक घर घोर नरक में बास देता है और अधोगति में डालता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। सीता माता का गर्भकाल में निरपराध त्याग हुआ था, अतः धर्म भी अयोध्या को त्याग कर वाल्मीकि जी की कुटिया में चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही धर्म ने प्रथम तो लवकुश के रूप में अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा और फिर सेना सहित शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण को परास्त किया और वीर बजरंगी हनुमान जी को पेड़ से बांध दिया। जहां धर्म होता है वही विजय होती है, ये शिक्षा भी जगत को दिलाई। हमें उस लीलाधारी की यह सब लीला ठीक ठीक दिखती ही नहीं है तो समझ में भला कैसे आएगी। अतः ऐसा वैसा कुतर्क कर वह ग्रंथ को खुले बाजार फाड़कर दुराचरण ना करें, इससे हमारे उत्तम लोक ही नहीं हमारा नरक लोक भी हमसे छिन जाएगा, क्योंकि नरक भी बड़े भाग से मिलता है। राम विमुख नर नरक न लही। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से सभी को ये समर्पित है। सभी को राम राम सीताराम। जय श्री राम।